हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पैराडॉक्स एंड एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच है उनको हम लोग देखेंगे। इसके पहले भी हम फिगर ऑफ स्पीच के कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे, तो आप देखिएगा वो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग पैराडॉक्स एंड एपिग्राम उसके एग्जाम्पल्स और दोनों में डिफरेंस को भी समझेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते अपनी क्लास की ओर, लेट्स स्टार्ट। सो टुडे लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन अ पैराडॉक्स एंड एपिग्राम। बोथ आर फिगर ऑफ स्पीचेस बट दे सर्व डिफरेंटली पर्पसेस। ओके, paradox definition: a paradox is a figure of speech that seems to contradict itself but which upon further examination contains some kernel of truth or reason. तो ये पैराडॉक्स क्या है? ए पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी। ये हमें कंट्राडिक्शन दिखाता है। जो हमारा पैराडॉक्स, उसमें हमें कंट्राडिक्शन देखने को हमें मिलता है उसमें। बट विच अपॉन फर्दर एग्जामिनेशन, जब हम लोग शुरुआत में देखेंगे तो हमें एक कंट्राडिक्ट दिखेगा, बट जब हम उसको एग्जामिन करके देखेंगे पूरा सेंटेंस को, तो कंटेन्स सम कैंडल ऑफ ट्रूथ ऑफ रीजन। कुछ हमें उसमें इंपॉर्टेंट ट्रूथ दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट रीजन और ट्रूथ हमें उसमें दिखाई देगी। In literature, a paradox is a statement, pair of statements, or even the exploration of an idea that seems contradictory upon the first glance. जब हम पहली बार में आप पैराडॉक्स के स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट है, जिसमें इवन आपको आइडिया ऐसा लगेगा जो कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगा। पहली नज़र में तो आपको दोनों में विरोधाभास समझ में आएगा। दिस आइडिया विल फोर्स द रीडर टू टेक डीपर लुक इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड द मीनिंग। और यही जो कंट्राडिक्शन है, ये रीडर को फोर्स करेगा उसकी डीपर मीनिंग तक जाने के लिए। जब वो उसकी जो डीपर मीनिंग समझ में आएगी कि ये जो ऊपर तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, बट ये जो कह रहा है ये इसमें कुछ ना कुछ ट्रुथ छुपा हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट ट्रुथ बता रहा है, तो दैट इज द पैराडॉक्स। ओके, सो पैराडॉक्स क्या है? ए पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी और एब्सर्ड एट फर्स्ट, बट व्हेन यू थिंक डीपली इट रिवील्स अ हिडन ट्रूथ। जब आप पहली देखेंगे तो बहुत कंट्राडिक्टरी और एब्सर्ड दिखेगा, बेतुका सा हमें समझ में आएगा, अरे ये क्या कह रहा है। बट जब आप उसकी हिडन मीनिंग में जाएंगे, जब आप उसको एग्जामिन करके देखेंगे, उसके डीप में जाएंगे, तो आपको उसमें एक हिडन ट्रूथ रिवील होगा। तो वही आपका पैराडॉक्स है, यही चीज़ आपकी पैराडॉक्स कहलाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया हुआ होगा। ओके, एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे। चलिए, हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल रूल्स। यहाँ पर एक रूल्स है कि हम सारे रूल्स को इग्नोर कर दे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है और बहुत ही एब्सर्ड सा दिखता है कि एक तरफ कह रहे हैं कि हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल रूल्स। यहाँ पर एक रूल्स है कि हम सारे रूल्स को इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। पहले तो हमें बेतुका समझ में आएगा, बट जब इसकी हम डीपर मीनिंग में जाएंगे, इग्नोर ऑल रूल्स, यहाँ पर एक रूल है कि सारे रूल्स को अनदेखा कर दे। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखाई दे रहा है। कहने रूल्स बता रहे हैं कि इग्नोर करें कि सारे रूल्स को इग्नोर करना चाहिए। का पैराडॉक्स का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है, आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग। इसका मीन्स हो गया, आई नो वन थिंग, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इसमें अब क्या देखिए, ये भी आपको पहले तो आप देखेंगे अरे कैसी एब्सर्ड सी बात हो, कह रहा है आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो देखिए दोनों ही अलग कंट्राडिक्शन दिखा रही है, बट इसका अगर आप डीप मीनिंग में जाएंगे तो आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग, कि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके सरफेस में देखेंगे तो ये हमें लगेगा कि बहुत एब्सर्ड सा एंड कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट इसकी डीपर मीनिंग में जाएंगे तो कहने का सेंस है कि मैं एक चीज़ जानता हूँ अपने विषय में, कि मैं जितना भी जानता जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ हर चीज़ को, उतना ही मुझे लग रहा है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं मैं जानता हूँ। तो इस तरह का कहने का, इसका डीपर सेंस में जाएंगे, अलग ट्रूथ आपको दिखाई देगा, रीज़न समझ में आएगा। तो ये आपका पैराडॉक्स हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते एग्जाम्पल पर। इन माई बिगनिंग इज़ माई एंड, मेरी जो शुरुआत है वही मेरा अंत है। तो ये आपकी टी.एस. इलियट की लाइन्स है। तो इसमें कहने का सेंस है कि जो मेरी बिगनिंग है वही मेरा एंड है, मेरी शुरुआत मेरा अंत है।
तो अब शुरुआत अंत कैसे हो जाएगी, इसमें एक आपका शुरू में तो आपको बिल्कुल लगेगा अरे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, एब्सर्ड सा है, बेतुका सा है, बट इसके अगर डीपर सेंस में हम जाएंगे, डीपर मीनिंग समझेंगे तो क्या है, किसी चीज़ का भी एंड है, अगर हम एंड को देखते हैं तो एंड को हमें समझने के लिए कि एंड हुआ है तो इसमें क्या शुरुआत में रहा होगा, तो इस चीज़ को हम समझने के लिए हमें उसकी बिगनिंग पर जाना होता है। तो ये चीज़ आपका हो गया, किसी चीज़ का एंड अगर हम देखते हैं तो हमें उसकी बिगनिंग तक हम जाते हैं। अब हम कोई भी चीज़ देख लें, अगर कोई मूवी देखी है कि हमने एंड खाली देख लिया तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि उसकी बिगनिंग कैसी हुई होगी, क्या हुआ होगा। इन माई बिगनिंग इज़ माई एंड, जो मेरी शुरुआत है वही मेरा अंत है। तो ये आपका पैराडॉक्स का एग्जांपल हो गया कि इन माई बिगनिंग इज़ माई एंड। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, ये आपका हैमलेट की लाइन है। आई मस्ट बी क्रूएल, मैं काइंड होने के लिए क्रूएल हूँ। अब कई हैमलेट कहता है ये चीज़ में इसको, तो इसमें क्या कहने का सेंस है, अगर इसकी ऊपर की मीनिंग देखेंगे काइंड होने के लिए ये क्रूएल कैसे हो सकते हैं, तो ये बड़ा एब्सर्ड सा लगेगा आपको, बट इसकी हिडन मीनिंग में जाएंगे आपकी, इसको तो एक ट्रुथ होगा, रिवील होगा कि दूसरों की भलाई के लिए आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, काइंडनेस को छोड़ के मैं दूसरों की किसी चीज़ के लिए अच्छा कर रहा हूँ, तो मीन्स मैं अपना काइंडनेस को भूल कर मैं क्रूएल, अगर निष्ठुरता को, कठोरता को देखता हूँ तो किसी की भलाई के लिए मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, मैं काइंड होने के लिए क्रूएल हो रहा हूँ। तो इसके पीछे ये डीप सेंस छुपा होगा कि मुझे दूसरे को भलाई के लिए थोड़ा क्रूएल होना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया पैराडॉक्स का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एपिग्राम की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एन एपिग्राम इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट और फ्रेज दैट एक्सप्रेस एन आइडिया इन क्लेवर और ह्यूमरस वे। एपिग्राम एक शॉर्ट स्टेटमेंट और फ्रेज है डैट एक्सप्रेस, जो कि बताता है एक आइडिया इन अ क्लेवर और ह्यूमरस वे, एक आइडिया को दिखाता है जो कि क्लेवर और ह्यूमरस वे में रहता है। एन एपिग्राम इज अ शॉर्ट सेइंग और पोएम डैट एक्सप्रेस एन आइडिया इन क्लेवर फनी वे, फनी वे में रहेगा, जो आइडिया दिखाया जाएगा थोड़ा फनी वे में रहेगा, क्लेवर एंड विटी रहेगा। ओके, एन एपिग्राम इज डिफाइंड एज ए टर्स, सीज और विटी। एपिग्राम को मीन्स ये छोटी से आपकी शॉर्ट सी आपका फ्रेज हो गया, स्टेटमेंट हो गया, जो कि एक ऐसी आइडिया को दिखाएगा जो कि काफ़ी विटी रहेगा, क्लेवर रहेगा, ह्यूमरस वे में दिखाई देगा, तो दैट इज़ द एपिग्राम। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। आवर एंटागोनिस्ट इज़ आवर हेल्पर, हमारा जो दुश्मन है वही हमारा सबसे बड़ा हेल्पर है, दोस्त हो गया। अब एंटागोनिस्ट जो दुश्मन है वही कैसे दोस्त हो सकता है, एंटागोनिस्ट है, इज आवर हेल्पर, वो हमारा बहुत बड़ा हेल्पर हो जाता है, मददगार हो जाए। हमारा एंटागोन दुश्मन है वो हमारा सबसे बड़ा मददगार हो जाता है। दुश्मन कैसे मददगार हो जाएगा, डीप में जाके देखेंगे कि हमारी जो एंटागोनिस्ट कैसे मदद करते हैं, कि जैसे कोई हमारी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो जो बता रहा है उससे हमें अपनी कमियों को पता चलता है, उस कमियों से हम अपनी सीख लेते हैं। हमारी एक तरह से डेवलपमेंट कराता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, हमारी अंदर हर तरह की डेवलपमेंट कराने में हमारा मददगार होता है कौन, एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर आपका एपिग्राम हो गया। एपिग्राम क्या हो गया, सूक्ति। सूक्ति, एपिग्राम को हिंदी में सूक्ति कहेंगे, मतलब कि एक ऐसा फ्रेज क्लेवर और विटी होता है। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेक्स फो, तो उसके लिए कोई फ्रेंड नहीं बनाता जो कि हु नेवर मेक्स अ फो, जिसका कोई दुश्मन नहीं है उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। अब इसका कहने का मतलब कैसे, अब दुश्मन नहीं है तो दोस्त नहीं होगा, ये कैसे का सेंस हो गया, तो कोई दुश्मन नहीं है तो मीन्स उसका जो फ्रेंड सर्किल है उसका कोई बहुत ज़्यादा दायरा बड़ा नहीं रहेगा, उसके फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, नो फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो दोस्त भी ज़्यादा नहीं रहते उनके। जब कोई दोस्ती नहीं रहेगा तो दुश्मन बनने का सवाल ही नहीं है, बहुत ही कम दायरे में रहने वाला इंसान हो गया। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेक्स अ फो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कावर्ड्स जो हैं अपनी डेथ के पहले कई बार मरते हैं, तो मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, पहले ही मरते हैं कावर्ड्स कई बार अपनी डेथ के। अब कहने के सेंस कावर्ड्स अपनी डेथ के पहले कई बार कैसे मर सकते हैं, अब पहले तो देखेंगे तो आपको लगेगा अरे कितना फनी वे में कह रहे, क्या ह्यूमरस है, बट अगर आप समझेंगे तो क्लेवर तरीके से कहा गया है कि ये जो कावर्ड्स होते हैं वो डर के कारण ही अपनी डेथ आने होने के पहले ही कई बार डेथ को फील कर लेते हैं। डेथ जो कावर्ड्स होते हैं उनको भय और डरपोक टाइप के जो इंसान हो गए, वो डेथ आने के पहले ही कई बार उनकी डेथ हो जाती है। एक एग्जाम्पल और है इसमें एपिग्राम का, देख ले। हु ऑल्सो सर्व्स दैट हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस का है मिल्टन के, तो ये इसमें क्या करे, वो हु ऑल्सो सर्व्स दैट दोज हु ऑल्सो सर्व्स दोज हु ओनली स्टैंड वेट,
वो भी सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, जो कि खड़े रहते हैं और वेट करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो अब ये देखिए, पहले तो आप लोग जो इंतज़ार कर रहा है वो कैसे सर्व कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो ये इसका मीन्स होगा कि व्यक्ति वेट करता है, अपनी बारी का आने का इंतज़ार करता है, खड़ा रहता है, वेट करता है, संतोष करता है, उसको वो भी गॉड की सेवा में उपस्थित रहता है, वो भी गॉड की सेवा कर रहा होता है। जो अपनी बारी का इंतज़ार करता है कि वो भी सर्व कर रहे होते हैं। तो इसकी डीप मीनिंग को समझेंगे तो ये आपको अलग अर्थ देगी। बट ऊपर से करने वाला, वेट करने वाला कैसे सर्व कर रहेगा, तो ये आपका यहाँ पर एपिग्राम हो गया। ओके, अब जैसे मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये भी आपका एपिग्राम का एग्जाम्पल हो गया। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। मैन अपना काम कर रहा है बट गॉड को वो मंजूर नहीं है, गॉड डिस्पोज कर रहे हैं, तो गॉड को और कुछ मंजूर है। तो इस तरह करके यहाँ पर आपको ये आपका एपिग्राम के एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो आपको आई होप ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, आई होप आपको ये समझ में आया हुआ होगा। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस से और आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे हम करेंगे। ओके, डिफरेंस बिटवीन पैराडॉक्स एंड एपिग्राम। अ paradox is a statement that appears self-contradictory but contains a deeper truth. A statement or situation that seems contradictory or absurd but can be true or at least holds a valid point. तो पैराडॉक्स क्या है? ये स्टेटमेंट जो है अपेयर से सेल्फ कंट्राडिक्टरी, हमें सेंटेंस में कंट्राडिक्शन पूरी तरीके से सेल्फ में दिखाई देगा, बट कंटेन्स अ डीपर ट्रुथ, बट उसके साथ में एक डीपर ट्रुथ भी होगा। जब आपको ऊपर से तो पूरा विरोधाभास दिखेगा सेंटेंस में, बट आप उसकी डीपर मीनिंग में जाएंगे, समझेंगे कि इट कंटेन्स अ डीपर ट्रुथ, वहाँ उसके अंदर एक डीप ट्रुथ छुपा हुआ है। ओके, स्टेटमेंट और सिचुएशन दैट सीम्स कंट्राडिक्टरी, कोई स्टेटमेंट या सिचुएशन में कंट्राडिक्टरी दिखाई देती है पहले या अब्सर्ड सी लगती हैं, तो बेतुकी सी लगती है, बट कैन बी ट्रू और एटलीस्ट होल्ड अ वैलिड पॉइंट, उसमें एक वैलिड पॉइंट रहता है, डीपर ट्रुथ भी दिखाई देगा। ओके, तो ये आपको समझना है कि उसमें क्या आपको पैराडॉक्स में क्या दिखने को मिलता है, एक आपको डीपर ट्रुथ उसमें होगा। अब कंट्राडिक्टरी और एब्सर्ड तो आपका, बट अंदर से आपको एक डीपर ट्रुथ और रीज़न समझ में आएगा। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं, फिर हम एपिग्राम को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी, तुमको इस मनी को स्पेंड करना होगा मनी को बनाने के लिए। अब मनी को खर्चा कर देंगे तो मनी कैसे आएगी, लेकिन ऊपर से तो बड़ा एब्सर्ड से लग रहा है, बट अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, कुछ भी शुरुआत करेंगे, तो आपको मनी खर्चा करना होगा। आपको मनी को बनाने के लिए मनी को थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको हो गया, डीपर सेंस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब लेकिन आप ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, सरफेस मीनिंग में आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो, जितना आप जानते हो उतना ही आपको ज़्यादा रियलाइज़ होता जाएगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हो। तो ये आपका हो गया पैराडॉक्स का एग्जांपल, कि आप देखिए उस शुरुआत में तो देखेंगे ऊपर से आपको लगेगा द मोर यू नो, जितना जानते हो तुम, द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो, तुमको उतना लगेगा मैं नहीं जानता हूँ। जितना ज़्यादा तुम जानते जा रहे हो उतना तुमको लग रहा है कि तुम नहीं जानते जा रहे हो। तो अगर इसके डीपर सेंस में जाएंगे तो जितना आप नॉलेज गेन करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको रियलाइज़ होगा कि अभी बहुत कुछ जानने के लिए और बाकी है। तो ये आपका हो गया पैराडॉक्स का एग्जांपल। यहाँ पर आपको एक डीपर ट्रुथ छुपा रहता है उस आपके स्टेटमेंट के पीछे। ओके, और सामने से तो आपको कंट्राडिक्टरी और एब्सर्ड सा लगेगा, बट अंदर से आपको एक डीपर ट्रुथ भी दिखाई देगा। ओके, व्हाइल एन एपिग्राम इज अ शॉर्ट विटी एंड ऑफन ह्यूमरस सेइंग, जो एपिग्राम है वो एक छोटा सा होता है, शॉर्ट विटी सा होगा, एंड ऑफन ह्यूमरस ही सेइंग होगी। यहाँ पर आपकी ह्यूमरस सेइंग होगी और विटी शॉर्ट होगा। डैट एक्सप्रेस अ क्लेवर आइडिया, एक क्लेवर सा आइडिया जिसमें होगा, जिसमें वो जो कि ह्यूमरस होगा, विटी होगा, एंड छोटा सा शॉर्ट सा होगा, क्लेवर आइडिया समझ में आएगा। इट इज़ अ शॉर्ट, पिथी एंड मेमोरेबल, ये छोटा सा पिथी एंड मेमोरेबल रहेगा। मैं आपको ह्यूमरस सेइंग दिखेगी, विटी, शॉर्ट विटी एंड ह्यूमरस सेइंग्स पता चलेगी। जैसे एग्जांपल है, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, बिना पेन के कोई गेन नहीं होता, मैंने बिना पेन के कोई लाभ नहीं होता। अब ये क्या है, दर्द होगा तो लाभ कैसे होगा, गेन कैसे होगा, बट ये है कि जब हम कुछ भी करते हैं, कुछ इसमें मेहनत करते हैं, तो पेन होता है, तभी खुशियाँ मिलती है, लाभ मिलता है, वो हमें उस पेन को सहकर ही मिलता है। या देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, कोई भी लाभ नहीं होगा बिना मेहनत तकलीफ उठाए, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। कुछ भी करने के लिए, कुछ भी फ़ायदा लेने के लिए, लाभ लेने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, पेन से गुजरना ही पड़ेगा। ओके,
अब देखिए एक और एग्जाम्पल, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड मीन्स क्या है कि क्या है, अपने हाथों में अनंतता को भर ले, असीमता को भर ले, पकड़ ले, मुट्ठी में भर ले। अब क्या है, जैसे कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये चीज़ है इसका कहने का मतलब, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, अपनी मुट्ठी में, अपने हाथों में पूरी अनंतता को होल्ड कर ले, पकड़ ले, तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे कहते हैं ना। तो ये अब इसका मतलब क्या, दुनिया कैसे मुट्ठी कर लेंगे, इसकी अगर आप हिडन मीनिंग समझेंगे, इसका सेंस कहने का अलग हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर एपिग्राम दिखाई देगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एपिग्राम और paradox means, so a paradox forces you to pause and think, and an epigram is a short, witty and often humorous. Okay, it's designed to make a clever point or amuse you. Okay, what is the difference between paradox and epigram? A paradox makes you think deeply, while an epigram makes you smile with its sharp wit. Okay, ये paradox जो है आपको deeply think करने के लिए फोर्स करता है, और जो एपिग्राम है वो आपके चेहरे में स्माइल ला देगा हल्की सी, विथ शार्प विट के साथ। ओके, अ पैराडॉक्स रिवील्स अ प्रोफाउंड ट्रूथ and an epigram delivers a clever insight, so they are very similar, but remember, paradox provoking, epigram witty and clever. So friends, I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया हुआ होगा, पैराडॉक्स एंड एपिग्राम के बीच में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू फिगर ऑफ स्पीच के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।